हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ कि टॉपिक जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंस। जुडिशरी में जो है 75% जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अगर जुडिशरी का लोगों का जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है जुडिशरी में अपॉइंट होते हैं। हमारा एक देश है और एक देश जो है वो संविधान के तहत है। संविधान के अकॉर्डिंग्स ही सब उसके पाबंद है, सब उसको मानते हैं। अब इस देश में ये कहा गया है कि किसी भी जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में कहता है कि इस देश में सभी को समान न्याय मिलेगा और सभी को समान संरक्षण मिलेगा। अब दोस्तों, मैं जिस पर चर्चा करने वाला हूँ कि समान न्याय क्या होता है और समान संरक्षण क्या होता है। देखिए, हम ये कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जो यहाँ की जनसंख्या और जनसंख्या का जो चेक एंड बैलेंस जो बनाने का काम जो है न्यायालय का है। और न्यायालय को ये समझना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम के प्रणाली में सभी लोगों के, सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को जो है प्रिविलेज देना चाहिए और सभी लोगों को जो है अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस्लामिक में एक नया जो है गवर्नमेंट में पासमानदा समाज में जो है एक नया हवा आई है, लेकिन वो हमारे समाज से या इस्लामी समाज से उसका कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं। इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है। और ये खैर हिंदुस्तान में कुछ लोग ये मानते हैं कि हम इस जाति के हैं, उस जाति के, लेकिन जो इस्लाम के मानने वालों के लिए कोई जाति कोई व्यवस्था नहीं देती है। और इस्लाम के मानने वाले सब एक जो है एक भाई हैं, एक कलमा गो हैं। और ये सवाल है कि देश में जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और पिछड़े वर्ग समाज हैं, तो इनकी जो है जुडिशरी में जो इनका रोल्स होना चाहिए, जो इनकी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बहुत कम है। 75% जो लोग जुडिशरी में जो मौजूद हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बात की जाए जो हमारा जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल में कहता है जस्टिस की बात करता है। जस्टिस में जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात करता है। तो हम जस्टिस की बात में अगर बात करें तो सोशली तौर पर न्याय तो नहीं। हर इंस्टीट्यूशंस में, एवरी इंस्टीट्यूशंस में, भारत का कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सभी में जो है सभी वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सभी जो है प्रियम्बल का जो एक तरीके से खाका है, जो जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल है, यानी संविधान का जो आत्मा को, तभी शांति, तभी एक तरीके से कहें सभी लोगों को आत्मा को, जो संविधान के प्रियम्बल को शांति मिलेगी तो पूरे जो है भारतवर्ष को शांति मिलेगी। तो ये सवाल कहाँ पैदा हुआ, जब ये चर्चा में कब आया कि हैदराबाद के संसद जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो है लोकसभा में ये प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछने के बाद में कानून मंत्री ने इसकी जो है जानकारी दी, जो कि जानकारी देने के मुताबिक ये कहा गया कि जो है 75% लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब सवाल ये होता है कि कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप लगाए जाते हैं, बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि एक खास परिवार के लोग ही जज बनाया जाता है और एक परिवार के ही लोग उससे जज बनते हैं। तो देखिए, कॉलेजियम में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो पारदर्शिता की जो मानक है वो अपनाया नहीं जाता है। देखिए, कॉलेजियम का जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि आर्टिकल 124 में प्रोवाइड किया गया है कि किन किन जजों को और अपॉइंट किया जाएगा। जो हाई कोर्ट है या जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने की बात होती है, तो दो वरिष्ठ जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम के लिए चुनते हैं। उनका मानक भी तय होता है कि किन किन को चुनना है, जो हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो और विधि के बारे में उसका विधिवत अध्ययन हो, वो हर केसेस के बारे में उसका विशेष
फोकस रहा हो, उस व्यक्ति को जो है जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। उसकी अलग प्रक्रिया है कि इसका विजिलेंस बनाया जाता है और उसके बाद में एक गवर्नर को रिपोर्ट दी जाती है, एक रिपोर्ट क्या नाम है जो है कानून मंत्री को दी जाती है और एक रिपोर्ट जो है सीजीआई को दी जाती है। फिर उसके बाद में लोग उससे छँटते हैं तो उसका नाम जो है रिकमेंड किया जाता है। तो ऐसे ऐसे जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो जजों की जो अपॉइंटमेंट है इसमें कई मानक देखे जाते हैं, लेकिन हमारे अगर हम बात करें कि जो कॉलेजियम सिस्टम पर जो है एसपी गुप्ता का केस आया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में एक केस आया था। उस केस में जो है हेल्ड किया गया था कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली को ही अडॉप्ट किया गया और उसके बाद में भारत में कई बार जुडिशरी पर जो है जुडिशरी में कई बार लोगों ने विधायिकालय, स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने इस पर जो है कानून बनाने की बात कही गई और उसके बाद में जो है 99 के जो अमेंडमेंट के तहत जो है एनजेएसए लाया गया और एनजेएसए जो है 99 अमेंडमेंट लाया गया और आज तक संविधान में जो है संविधान की जो संवैधानिक पीठ ने उसे जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जो है कितनी बड़ी पारदर्शिता है और हमारा ये कहना है कि पर्सनल व्यू है कि हमारा ये पर्सनल व्यू है कि अगर ये कॉलेजियम सिस्टम का प्रणाली अगर इस तरीके से मोनोपोली जुडिशरी में है तो कहीं ना कहीं दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, इनके लिए काफ़ी नुकसान होता है लोकतंत्र में। इनकी जो जगह है अभी तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाई है, तो इनको जो है रिजर्वेशन की जो कहते हैं रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। तो किस ग्राउंड पे रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए? इनको तो उचित प्रतिनिधित्व दी नहीं जाती है, जो कि आर्टिकल 14 और 15 में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जो है जाति, जन्म, लिंग और उसके जन्म स्थान के आधार पर जो है या उसके रंग के आधार पर जो है या उसके जाति के आधार पर जो है या उसके जो है सार्वजनिक स्थल को हो तो उसे किसी तरीके से भी भेद नहीं किया जाएगा। और बहुत तरीके हैं जैसे कि उसके लिंग, मतलब अब लिंग क्या है, अब बात करें स्त्रियों की तो स्त्रियों की दुर्दशा बहुत ही जुडिशरी में सही नहीं है। उनको भी जो है बहुत उनके तरीके से जो है एक तरीके से जो उनकी पारदर्शिता है टोटल 28 स्टेट में कितने मतलब जो है चीज़ें वुमेंस को बनाया गया। कहीं एक सीजे को जो संगीता जस्टिस संगीता को जो है सीजे बनाया गया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो महिलाओं की जो महिलाओं की जो महिलाओं की जो एक तरीके से बात की जाए उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तो काफ़ी प्रयास भी नहीं किया जा रहा। महिलाओं को भी जजेस के बनने का अवसर बहुत कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति डिस्क्रिमिनेशन होता है और एक विशेष चैम्बर के लोग जज बनते हैं, एक विशेष लोगों के जो जुड़े होते हैं, कनेक्शन होते हैं, उनको जज बनाया जाता है, जो कि मुझे उस पर मैं एक तरीके से मैं उस पर मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं एनजेएसए पर ही ज़्यादा भरोसा रखता हूँ कि एनजेएसए के तहत अगर जज बनाया जाता तो बहुत फ़ायदा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे विराम लगाता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।